कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तर प्रदेश में, सीधा आपको पहले लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां महाराणा प्रताप कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक, श्री महेंद्र विधायक, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक और श्रीमती साधना सिंह जी और श्री श्रवण निषाद जी माननीय विधायक, आप सबका महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस 92वें उद्घाटन समारोह और शोभा यात्रा के आज के मंच पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं की ओर से सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आगे कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मां सरस्वती की वंदना, शैक्षिक समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ मैं निवेदन करता हूं महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय सिविल लाइंस की बच्चियों को मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने के लिए। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में हुए शामिल, कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नोएडा में किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा के किसानों की समस्या समाधान के लिए कमेटी गठित, समस्या समाधान के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी। किसानों को गिरफ्तार करने के विरोध में बैठक, आज किसान फिर महामाया फ्लाईओवर पर होंगे एकत्रित। आज 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचेंगे हजारों किसान। डीएम संभल ने पड़ोसी जिलों के डीएम को लिखा पत्र, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोकने के लिए पत्र जारी, संभल बॉर्डर से पहले राहुल गांधी को रोकने की अपील। 5 दिसंबर को सीएम योगी का अयोध्या और मुंबई दौरा, 43वें रामायण मेला का शुभारंभ करेंगे सीएम। रामकथा पार्क में 3 दिवसीय रामायण मेला आयोजित। आज लाखों की आबादी को झेलनी पड़ेगी पानी किल्लत, लखनऊ के हजरतगंज, लालबाग, केसर बाग में होगी पानी की किल्लत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ के 10,000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैंक खाते का सत्यापन ना पूरा होने की वजह से पेंशन रुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट फेल होने से अटकी पेंशन, समाज कल्याण विभाग करवा रहा है सत्यापन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इन सभी पेंशन धारकों का करवा रहा सत्यापन। करीब 75,000 बुजुर्ग वृद्धा पेंशन के लाभार्थी के तौर पर पंजीकृत हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 65,000 की जारी हो चुकी तिमाही किश्त का सत्यापन अभी बाकी है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 65,000 की जारी हो चुकी किश्त, तिमाही किश्त का सत्यापन अभी जारी है।
तो 10,000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैंक खाते का सत्यापन न पूरा होने की वजह से करीब 10,000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी है। ऑनलाइन पेमेंट फेल होने से पेंशन अटकी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हालांकि समाज कल्याण विभाग सत्यापन करवा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाज कल्याण विभाग करवा रहा सत्यापन। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10,000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी। बैंक खाते का सत्यापन ना पूरा होने की वजह से पेंशन रुकी है। ऑनलाइन पेमेंट फेल होने से अटकी पेंशन। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। समाज कल्याण विभाग सत्यापन करवा रहा है। 65,000 की जारी हो चुकी तिमाही किश्त का सत्यापन बाकी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, करीब 10,000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी है। बैंक खाते का सत्यापन ना पूरा हो पाना ये वजह निकलकर सामने आई है, और क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है 65,000 जो किस्तें थी वो कहीं न कहीं समाज कल्याण की तरफ से जो है पेंशन धारकों को सत्यापन करने की कहीं न कहीं जो है वो दिया गया है। इस तरीके से जो है बुजुर्ग पेंशन योजना के तहत जो है 75,000 बुजुर्गों को हर महीने जिस तरीके से जो उनको पेंशन मिलती थी, उसमें कहीं न कहीं KYC के जो है कारण जो है कहीं न कहीं बताई जाती कि उनका सत्यापन न होने की वजह से, ऑनलाइन ट्रांसफर न होने की वजह से जो है उनकी पेंशन कहीं न कहीं अटकी है। राजधानी लखनऊ के तकरीबन 10,000 ऐसे जो है बुजुर्ग पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन कहीं न कहीं रुकी हुई है, और उनको जो है बैंक पे सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन के बाद ही उनकी जो है कहीं न कहीं किस्तें जो पेंशन है वो कहीं न कहीं जारी होगी। अब जो समाज कल्याण विभाग जो सत्यापन करवा रहा है, वो उसमें कितना समय लगेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है ऑनलाइन ट्रांसफरिंग के जिस तरीके से सेवाएं बैंकों में आपने देखा होगा कि हर साल जो है KYC अपडेट करानी होती है, जिसमें जो है जो बैंक धारक होता है उसका सत्यापन होता है, उसके फिंगरप्रिंट वगैरह तमाम तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं ना कहीं KYC के माध्यम से सबमिट करना होता है। उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं बैंक सुचारू रूप से जो है उसके खाते में जो है लेन देन की प्रक्रिया सुचारू करता है। उसी के तहत जो है अब जो है समाज कल्याण विभाग में तमाम जो बैंकों में जो खाते हैं जो बुजुर्गों के जिनसे पेंशन आती है, उनमें जो है कहीं ना कहीं सत्यापन कराना होगा। उसके बाद ही लोगों को पेंशन सही रूप से मिल पाएगी। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 10,000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी। समाज कल्याण विभाग सत्यापन करवा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इन सभी पेंशन धारकों का सत्यापन करवा रहा है समाज कल्याण विभाग। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 10,000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां बैंक ठगी में 6.37 करोड़ की संपत्ति जब्त। आपको बता दें, ईडी ने कानपुर गुजरात की जमीन 3 फ्लैट जब्त किए हैं। बीओबी के 18.95 करोड़ हड़पने के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां
विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों पर ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। बीओबी से फर्जी दस्तावेजों पर लोन लेकर करोड़ों हड़पने पर ये कार्रवाई की गई। ईडी ने कानपुर गुजरात की जमीन 3 फ्लैट जब्त किए हैं। करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने कानपुर गुजरात की जमीन 3 फ्लैट जब्त किए हैं। फर्जी दस्तावेजों पर लोन लेकर करोड़ों हड़पने पर यह बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैंक ठगी में 6.37 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने कानपुर गुजरात की जमीन 3 फ्लैट जब्त किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों पर लोन लेकर करोड़ों हड़पने पर यह बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हैं। शिवा, फर्जी दस्तावेजों पर लोन लेकर करोड़ों हड़पने के मामले पर अब ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, और क्या कुछ जानकारी के अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं। शिवा। देखिए तन्वी, कानपुर की ये कंपनी है विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके संचालक के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें गुजरात और कानपुर के 4 संपत्तियों को उसने अटैच किया गया है और उनकी कीमत लगभग 6 करोड़ 37 लाख रुपए है। ये बैंक ठगी का एक मामला था, जिसमें 2021 में सीबीआई लखनऊ ने एक एफआईआर दर्ज की थी और जो इनके संचालक हैं विनय कनौडिया, गायत्री देवी कनौडिया, सीएन मालवीय समेत अन्य लोगों हैं, इनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 4 संपत्तियों में से एक औद्योगिक जमीन है और 3 फ्लैट है जिनको जब्त किया गया है, और ये कानपुर और गुजरात में ये चारों संपत्तियां हैं। तो जरूर ये कहा जा सकता है कि फॉर्मेलिटी की थी कि एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्होंने जो बैंक खाता था उसको एनपीए घोषित करने के साथ साथ जो गिरवी रखी गई संपत्तियां थी 8.35 करोड़ की, उनको बेच करके उसने रिकवर किया था। और अब इन संपत्तियों को अटैच किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक का जो कर्ज था जो इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर लिया था, जो कानपुर की विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी है, इन सभी को जब्त करने के बाद इनकी नीलामी होगी और उस नीलामी से जो रकम मिलेगी वो बैंक को अदा की जाएगी। तो सीबीआई और साथ ही साथ ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहा है। और ये कहा गया है कि जो बैंक से लोन लिया गया था, जिसकी तकरीबन कीमत 18 करोड़ से ऊपर थी, 18 करोड़ 95 लाख रुपए, वो सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं की गई थी। तो जिस काम के लिए लोन लिया गया था वो काम छोड़ करके इन्होंने अपनी निजी चीजों पे और अन्य कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट किया था, और उसी मामले को लेकर के सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। तो अब ईडी की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और जो अन्य संपत्तियां हैं इस कंपनी की, इन कंपनी के जुड़े संचालकों प्रमोटरों की, उनको जब्त करके उनकी नीलामी कार्रवाई के बाद बैंक को सुपुर्द किया जाएगा, ताकि बैंक से लिया हुआ जो कर्ज था, जो धोखाधड़ी इन्होंने की थी, उसको पूरा किया जा सके। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैंक ठगी के मामले में करोड़ों हड़पने पर ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ईडी ने कानपुर गुजरात की जमीन 3 फ्लैट जब्त किए हैं। बीओबी के 18.95 करोड़ हड़पने के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों पर ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी दस्तावेजों पर लोन लेकर
करोड़ों हड़पने के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ईडी ने कानपुर, गुजरात की जमीन और 3 फ्लैट जब्त किए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जैद को सऊदी अरब में सजाए मौत का ऐलान किया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी में जनवरी से जेल में जैद है और भारत सरकार ने परिवार से जैद की पैरवी करने को कहा। जैद के घर भारत सरकार की चिट्ठी लेकर पहुंची है पुलिस और पुलिस ने चिट्ठी में सजाए मौत की जानकारी दी है। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के रछौती का निवासी है जैद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से। बहराइच से अहम जानकारी, जहां 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, 2 ट्रकों की भिड़ंत और एक ट्रक पलटा, एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई है। बहराइच से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 ट्रकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हुई। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के गूढ़ के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत और एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई है। बहराइच से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नए डीआईजी कालानिधि नैथानी पहुंचे मेरठ। देर रात मेरठ पहुंचकर नैथानी ने कार्यभार लिया है। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नचिकेता झा के ट्रांसफर के बाद नैथानी डीआईजी बने हैं। डीआईजी कालानिधि नैथानी ने अपना कार्यभार संभाला। ये बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां नचिकेता झा के ट्रांसफर के बाद नैथानी डीआईजी बने। मेरठ से अहम जानकारी, देर रात मेरठ पहुंचकर नैथानी ने अपना कार्यभार संभाला। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने संभाला चार्ज। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। शिक्षकों का किया जाएगा नियमितीकरण, ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां शिक्षकों के बकाया एरियर का भी भुगतान होगा। अपर मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिया है, ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएस दीपक कुमार ने शिक्षक नेताओं से बातचीत भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां शिक्षकों का किया जाएगा नियमितीकरण, शिक्षकों के बकाया एरियर का भी भुगतान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया। सीएस दीपक कुमार ने शिक्षक नेताओं से बातचीत भी की है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। और ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सीएस दीपक कुमार ने शिक्षक नेताओं से बातचीत की है। शिक्षकों का किया जाएगा नियमितीकरण और उनका बकाया एरियर जो है उसका भी भुगतान होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, योगी सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और साथ ही जो शिक्षकों का बकाया एरियर है उसका भी भुगतान होगा। सीएस दीपक कुमार ने शिक्षक नेताओं से बातचीत भी की है। इस बातचीत के बाद और क्या कुछ बड़ी जानकारी, क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं, दर्शकों को बताएं। संदीप जी। देखिए, पिछले कई दिनों से जो है लगातार शिक्षक जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, विधानसभा का घेराव भी करना चाह रहे थे इसी मामले को लेकर के। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी जब मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद कई चीजें क्लियर हो गई हैं। यानी कि उनके निर्देश के बाद से अब मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है और इनके साथ वार्ता किया है। जो शिक्षक संघ के नेता थे उनके साथ वार्ता करने के बाद ये सामने निकल करके आया है कि 2000 से पहले, यानी कि सन 2000 से पहले की जो नियुक्ति हुई है, उन नियुक्तियों से जो भी शिक्षक होंगे उनको जो है इसका एरियल दिया जाएगा। उसको लेकर के वार्ता साफ तौर पे कही गई है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों की लगातार मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे ये सभी शिक्षक। और इन शिक्षकों की मांगों को लेकर के जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरी चर्चा की गई तो कहीं न कहीं उन्होंने कड़े निर्देश जो है वो जारी किए हैं। जी ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा और इसी के साथ जो उनका बकाया एरियर है उसका भी भुगतान होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ सीएस दीपक कुमार ने शिक्षक नेताओं से बातचीत की और ये बड़ा फैसला योगी सरकार का शिक्षकों को लेकर सामने आया है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर बलिया से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है। शहर के रामलीला मैदान में हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होकर सभा किए। उसके बाद जुलूस के रूप में एक साथ होकर शहर भ्रमण करते हुए नजर आए। जिलाधिकारी कार्यालय लोग पहुंच गए, जहां महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम नहीं, एक जनाक्रोश रैली कह सकते हैं इसको, और हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित था। रामलीला मैदान से एकत्रीकरण होने के पश्चात सारे लोग निकले, हिंदू समाज के लोग थे, हिंदू सामाजिक जो संगठन है हिंदुओं के वो सारे लोग थे, और सभी लोग शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए आकर के टीडी काले चौराहे पर रुके। उसमें से कुछ प्रमुख लोग जो समाज के जो सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोग
वो लोग जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए, उनको ज्ञापन सौंपा, जो राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का